तेरे भाई क्या दिए, तेरे भाई क्या दिए, तेरे भाई ये नहीं दिया, तेरे भाई वो नहीं, मेरी बेटी को, मेरे दामाद का स्वागत नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बहुत टॉर्चर कर रहे थे उसको। ऐसी लड़की थी कि क्या ही मैं बताऊं, वो अपने आप से मर नहीं सकती। ये लोग सब मार डाले हैं। मैं तो यही कह रही हूँ कि उन लोगों को उम्र बार बार उसको टॉर्चर किया जाता है। उसकी बहन भी करती है कि ये करो, ऐसे करो, ये ना करो, कर टॉर्चर किया जाता है। और उसकी माँ बार बार ये बोलती थी कि तेरे भाई ने शादी में ये नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया, ऐसे नहीं किया। मुझसे सीधा बात कीजिए, आप इसको मत बोलिए। बाकी समझाने की कोशिश किया कि फैमिली के मेंबर है, 2 बेटी आपकी पहले है, तीसरी बेटी की जैसी आप कीजिए। तो मेरी बहन ऊपर चली गई कह के कि मैं थक गई भैया, मैं आराम करने जा रही हूँ। मैं 1.5 से 2 घंटे तक लड़का गायब था घर से और पार्टी करता दोस्तों के साथ में। बीच में इनकी मम्मी भी चली गई बाहर। फिर मुझे कहीं जाना था, मुझे निकलना था, तो मैंने कहा कि चलो एक बार बात करके अपनी बहन से मिलके जाता हूँ। छोटे भाई को भेजा ऊपर, गाड़ी अरेंज करा था, हॉस्पिटल जाना, कुछ नहीं किया, कोई साथ में नहीं आया। फिर हम दोनों भाई उसको बाइक पे बैठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उनकी तरफ से कोई आया तक नहीं, मैम देखने तक नहीं आया। मैं अभी बोलो तो आपको दिखाता हूँ, उसकी मदर को रात को कम से कम 10 से 20 बार कॉल की होंगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਨੇਹਾ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 16 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੇਹਾ ਦਾ। ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਕਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਹਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? धीरज कुमार सिंह। ਧੀਰਜ ਜੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? जो लड़का है ये कह के बुलाया गया कुछ जरूरी बात करना, आप मेरे घर पे आ जाओ। जाने के बाद मैं गया, बातचीत किया। उस टाइम तक मेरी बहन ठीक थी, बट ये लड़का जो है कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। मैं भी ड्रिंक कर रहे थे, वो नॉनवेज मेरे सामने बन के गया था। घर से बाहर थोड़ी देर बात करके चले गए बाहर। मेरे सिस्टर ने मुझसे बात किया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, मैंने बात कर लिया। उससे मेरी जो बातचीत हुई ना, तो वो कह रही थी कि बार बार उसको ये टॉर्चर किया जाता है। उसकी बहन भी करती है कि ये करो, ऐसे करो, ये ना करो, कर टॉर्चर किया जाता है। और उसकी माँ बार बार ये बोलती थी कि तेरे भाई ने शादी में ये नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया, ऐसे नहीं किया, वैसे दहेज दी मांग के लिए। जी जी, बार बार तेरे भाई ने ऐसे नहीं किया, तेरे भाई ने वैसे नहीं किया। तो मुझसे ये कह रही थी भैया आपने क्यों नहीं दिया, मुझे बार बार क्यों बोलती है। तो मैं कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि मुझे कोई भी दिक्कत आगे होती है तो मुझसे सीधा बात कीजिए, आप इसको मत बोलिए। बाकी समझाने की कोशिश किया कि फैमिली के मेंबर है, 2 बेटी आपकी पहले है, तीसरी बेटी की जैसी आप कीजिए। काफी समझाने के बाद वो बीच में थोड़ी देर के बाद मेरी बहन ऊपर चली गई कह के कि मैं थक गई भैया, मैं आराम करने जा रही हूँ। सेम डे ड्यूटी करके आई थी वो, मैं आराम करके आ रही हूँ। मैं कहा ठीक है। फिर उसकी मम्मी से बात करने लगा। मतलब बीच में 1.5 से 2 घंटे तक लड़का गायब था घर से और पार्टी करता दोस्तों के साथ में। बीच में इनकी मम्मी भी चली गई बाहर। फिर मुझे कहीं जाना था, मुझे निकलना था, तो मैंने कहा कि चलो एक बार बात करके अपनी बहन से मिलके जाता हूँ। छोटे भाई को भेजा ऊपर। तब वो गेट मैम खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, पंखे से लटकी हुई है, रस्सी भी लूज पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ जी। फिर मैं उसको जल्दबाजी में उतारा, नीचे रखा, पानी के छींटे छोटे मारे मैंने, जो पानी मिला मुझे मार के मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए 2 बार लड़का जो है ना उसको ऊपर भाई से कॉल करवाया। वो उसी टाइम उसी बिल्डिंग में ना मुझे आसपास सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखा। एग्जैक्ट रूम से नहीं दिखा, बट आसपास नीचे के फ्लोर से दिखा कि ऊपर से छत से आया। मैं उसको उतरते हुए उसे सीढ़ियों से देखा मैंने उसे। मैंने बोला कोई गाड़ी अरेंज करा दो, हॉस्पिटल जाना, कुछ नहीं किया, कोई साथ में नहीं आया। फिर हम दोनों भाई उसको बाइक पे बैठा के हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद ना फोन का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। यही था। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? मैम ये अरेंज था, साल पहले इनका रिंग सेरेमनी हुआ था। अब ये पिछले महीने 16 तारीख को अप्रैल में शादी हुई थी और इस 16 तारीख को आपके सामने है। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨੇਹਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਬਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਹੋ ਉਸਦੇ? हाँ, वो ये बोला है कि पीकर रात को आता है और मेरे को मारता है भाभी। तो मैं बोली कि भैया को मैं भेजती हूँ। वो बोली कि नहीं अभी रहने दो आप, मैं समझा लूंगी, समझा कर रख लूंगी। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मार के पी के मार ही देगा, ये नहीं पता था। इसकी वजह से मैं चुप हो गई और बाद में पता चला कि फांसी लगा दिया, मार दिया वो। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਧੀਰਜ ਜੀ ये एक तरह से प्लान मर्डर लग रहा, बिकॉज कि उस टाइम जो अपने दोस्तों के साथ में वो बाहर पार्टी कर रहा था, बीच में उसकी मदर भी 10 से 15 मिनट के लिए गायब हुई थी। मैं कमरे में वेट कर रहा था कि मुझे घर जाना है। इनकी टिकट थी मॉर्निंग में, अगले दिन गाँव जाना था इन्होंने। तो मैंने ये परमिशन लेना कि मैं घर जा रहा हूँ, बाकी चीज आप देखना, ध्यान रखना उसका।
तो इस बीच में 10-15 मिनट के लिए वो भी गायब थे बाहर। मैं गलियों में देखा, गली में कहीं नहीं दिखे। 2-3 बार चक्कर मारा, तब एक बार मुझे फोन पे बात करते हुए दिखे। तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि प्री प्लान ही है मैम। ये लड़का भी उसी बिल्डिंग से नीचे आ रहा है, अगर मान लो खुद भी लगाएगा तो शोर शराबा आएगा। मैं नीचे वाले कमरे में हूँ, कमरा बंद है तो मुझे सुनाई नहीं दिया, बट वो तो उसी में ऊपर था, उसी के आसपास में था, क्योंकि उसी से उतरते हुए मैंने देखा था वहां से उसे। जिस टाइम हम लेके आ रहे थे ना उसको नीचे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਵਾजिब नहीं समझा, ਇੱਥੇ भी ਅੱਜ ਕੋਈ नहीं आया। बकायदा मैंने भाई से कॉल करवाया कि कोई उसको फोन के बुलाओ, मुझे पता नहीं था कहाँ पे है, कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप आओ, गाड़ी लेकर हॉस्पिटल जाना है। मेरे भाई ने कॉल किया, हिस्ट्री आप दे चेक कर लेना मैम। आया, कोई गाड़ी भी लेके नहीं आया हॉस्पिटल में, उनकी तरफ से कोई आया तक नहीं मैम, देखने तक नहीं आया। मैं अभी बोलो तो आपको दिखाता हूँ, उसकी मदर को रात को कम से कम 10 से 20 बार कॉल की होंगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसका जीजा है जो एक्चुअली कहते हैं कि घर में मेरा सब कुछ देखते हैं, वो सबसे ज्यादा उनका हाथ है, और छोटी बहन जो भी उनके मदर को भड़काने में, उनको उसको टॉर्चर करने में। ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, मैं ਇੱਥੇ नहीं रहना चाहती, मेरे नाल सही बर्ताव नहीं। मैम ऐसा कुछ नहीं बताया, बट लास्ट वीक मंडे, डेट कौन सा था, मे बी 7 मंडे पर था, उस दिन बकायदा उनके घर जाके सही सलामत मैं लेके आया था। 12 को ही मेरे घर से उनके घर गई है वो। उस टाइम तक मुझे कुछ नहीं बताया, बाकी भाभी से जो बात होती है उनकी होती है, मेरे को कुछ नहीं बताया उन्होंने। ਅੱਛਾ ਨੇਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਨੇਹਾ? बीकॉम कर रखी है मैम, ਕੰਮ भी करती सी? 42 कॉलेज से जी, पहले भी करती थी और अभी भी उनके पेरेंट्स के मंजूरी से ही करने गई थी। ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਘਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, परेशानी, या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जिस वक्त मिल के बैठी हुई सी घर की? मेरे से सारा परेशानी बोली, लेकिन हमारे बोली ना कि भाभी मैं अपना ससुराल संभाल लूंगी, ऐसा बात नहीं है कि मैं हार जाऊंगी। वो संभालने के लिए बोली कि मैं संभाल लूंगी, तब तक ये सब मार ही दिया उनको। बहुत कुछ बताया कि पिता है, दहेज के लिए बार बार। तो ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ये सब नहीं था पहले, ये सब नहीं था पहले। बोली मेरे से खुद बोला कि भाभी मैं आपकी ननद को बहुत अच्छे से रखूंगी, और वो नहीं रखा। और मैं ये चाहती हूँ मेरी जैसी ननद को मार दिया, वो निकले नहीं, उसको ना फांसी मिले या उम्र कैद मिले, कि दोबारा वो निकल के शादी ना करे और किसी और लड़की का मारे ना। मैं तो यही बोलूं कि उसको उम्र कैद कर दो, उसकी ननद को कर दो। मेरी बोलती थी मेरी भाभी छोटी वाली ननद बहुत बहुत ये है वो है। मेरी सास अच्छी भी थोड़ा थी, तो उसको भड़का कर मेरे खिलाफ ज्यादा ही। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਨਦ परेशान करदी है? हाँ, ननद परेशान ज्यादा करती है, मेरे घर में घुसी रहती है, नंदोसी घुसी रहता है। और ननद सास बोलती है मैं तुम लोगों को भगा दूंगी, मैं अपने ननद सबको दे दूंगी। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾसन ਦਿਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? पुलिस कह रहे हैं कि मैम वर्किंग हो रही है, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है पुलिस की तरफ से डिले हुआ है, बिकॉज कि मैम उस टाइम एट ए टाइम लड़के को पकड़ के लाए हैं ये, उस टाइम वो पूरी ड्रिंक कर रखा था। मैंने 2-3 बार उनको भी बोला कि इनका अल्कोहल टेस्ट करवाइए, इनका मेडिकल करवाइए आप, उन्होंने नहीं किया। ये चीज थोड़ी सी कमी है उनकी तरफ से, बाकी वो साथ दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई सुनिए। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੇਹਾ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ये अभी 15-20 मिनट पहले अभी मुझसे साइंस करवाई उन्होंने, बॉडी की शिनाख्त करवाई है, अंदर लेके गए हैं, 15-20 मिनट हो रहा है मैम। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਊਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, कदों ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? बोलते रहेंगे बॉडी अभी साथ में हम दे देंगे, रिपोर्ट की बात नहीं हुई। और एसडीएम सर भी आए थे, उनसे भी हमने बात बताई, सारी चीज बताया उनको, वो भी उन्होंने सुना। अभी साथ में भी अभी यहीं पे हैं वो, उनसे भी बातचीत हुई है। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ? मैम इंसाफ तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सजा होना चाहिए मैम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों उसकी बहनें, दोनों जीजा, मदर, और ये सबको होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल देखो ये जैसी हमारी ननद घुट घुट के मरी, वो सब भी मरे, तब उसको पता चलेगा कि हाँ किसी और बेटी होती है कि नहीं। और वो लड़का जो है उम्र कैद हो जाए, उम्र कैद हो जाए कि दूसरी शादी ना हो उसका, ना ही उसका घर बसे फिर दोबारा। रहेगा तो कितनों लड़की का जिंदगी खराब करेगा, इसलिए उसको उम्र कैद दो, हमारा यही कहना है बस। कल के डेट में वो किसी और की लड़कियों के साथ ऐसा ना कर सके, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैम देखो ਇਹ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨੇਹਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਹੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੇਹਾ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਦੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ
ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ने हाले तक किसी ने फड़िया? किसी ने नहीं पूछा। मैं वही बोली कि कैसी है मम्मी जी बोलती थी, एक बार भी नहीं आई, उसका पत्ती तक ले नहीं आया कि थोड़ा देख ले। अभी तक वो पकड़ा, हम लोग वो नहीं पकड़ा, हम लोग रिपोर्ट दिए किए तो उसके घर में बस सिर्फ लॉकर डाले हैं। हम बोले उसका नंदोसी को भी पकड़ो, हसास को भी पकड़ो, और सिर्फ अगर लड़का है अभी वो जेल में नहीं गया, यहाँ पर रिपोर्टें वो सब हो जाएगा तब वो जेल में जाएगा। यहाँ पर है बस बैठा है। कहाँ पे बैठा है? उसे पुलिस थाने में रखा है? पुल 56 में है। मगर मैम आपसे बताऊं, जो उनकी सास है, किसी की भी बहू जाती है तो गाड़ी से तुरंत उतर के उसको अंदर लिया जाता है, मगर 1 घंटे तक गाड़ी में ही रखी, क्योंकि मेरी बेटी साथ में गई थी। मैं उनकी मामी बोल रही हूँ, और साथ में गई थी और बोल रही मम्मी दीदी को ना 1 घंटे तक गाड़ी में ही बैठा के रखे। बहुत खड़ूस है उनकी सास है, और उनकी 2 ननद 2 जीजे सब मिलके, ये सब मिलके पहले दिन तो ही रंग दिखाने शुरू कर पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि तेरे भाई क्या दिए, तेरे भाई क्या दिए, तेरे भाई ये नहीं दिया, तेरे भाई वो नहीं, मेरी बेटी को मेरे दामाद का स्वागत नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बहुत टॉर्चर कर रहे थे उसको। ऐसी लड़की थी कि क्या ही मैं बताऊं, वो अपने आप से मर नहीं सकती, ये लोग सब मार डाले हैं। मैं तो यही कह रही हूँ कि उन लोगों को उम्र की सजा हो जानी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇਹਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, सास कोई ननद कोई नहीं पकड़े गए, क्यों, क्या कारण है? ये जब हम बोल रहे हैं तो हम लोगों को पुलिस वाले बोल रहे हैं, हम बोले कि हमारी बेटी के यहाँ से डेड बॉडी चली गई और हमें खबर नहीं, ये हमारा काम है, आप हम आपको इन्फॉर्म कर दे, क्यों नहीं आप हॉस्पिटल में थे? मैं बोली कि हम लोग हॉस्पिटल से अभी आ रहे हैं आपके पास, आप चलो ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं, क्यों ऐसे नहीं बोल सकते? भाई हमारी बेटी गई है, 1 महीने शादी के हुआ नहीं, मेहंदी हाथ की छुट्टी नहीं, और आप लोग ऐसे कर रहे हो। 3 दिन से हम लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं, आप लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो, ये क्यों? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਪਤੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।